और अब बीजेपी की रणनीति बताते हैं, किसको लेकर, चुनावों को लेकर, और उसके लिए क्या जरूरी है। घोषणा पत्र। बीजेपी हर दिन चुनावी रण में अपने विरोधियों से एक कदम आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अगले हफ्ते अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। कल बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक होने वाली है। 1 अप्रैल को समिति की पहली बैठक हुई थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। बीजेपी सूत्रों से संकल्प पत्र से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र की थीम मोदी की गारंटी और 2047 तक विकसित भारत होगी। संकल्प पत्र में ज्ञान पर फोकस किया जाएगा। GYAN, ज्ञान से अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में इन 4 वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे कर सकती है। पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। इसीलिए इन चारों वर्गों को केंद्र में रखकर संकल्प पत्र में बड़ी योजनाओं के वादे संभव हैं। अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, संकल्प पत्र में ऐसे क्या चीजें आ सकती हैं जिसको लेकर एक टर्निंग पॉइंट समझा जाए? देखिए, आपने बताया जैसा कि बीजेपी संकल्प पत्र का मूल आधार ज्ञान ही होगा और विकसित भारत होगा। भारत 2047 में कैसा दिखेगा और किस ओर जाएगा, इसका लेखा जोखा बीजेपी के इस संकल्प पत्र में देखने को मिल सकता है। साथ ही बीजेपी के जो कोर इशूज थे जिसको बीजेपी ने हल किया है पिछले 5 से 10 सालों में, उनका जिक्र भी इस संकल्प पत्र में किया जाएगा कि हमने इन कोर इशूज को हल कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जैसा कि आपने बताया कि ज्ञान पर आधारित ये पूरा संकल्प पत्र होगा, तो उसमें किसान एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। किसान जो लगातार एमएसपी की मांग कर रहा था, तो हो सकता है कि इस संकल्प पत्र में एमएसपी की बात हो। एमएसपी कुछ खास फसलों पे, मसलन तिलहन और दलहन को लेकर एमएसपी कुछ खास समय के लिए 5 साल 7 साल के लिए एक टेन्योर के लिए एमएसपी देने की घोषणा उसमें हो सकती है। साथ ही जो किसानों के लिए जो हर 3 महीने पे 2000 रुपया दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको रिवाइज किया जा सकता है, उसमें कुछ अदला बदली किया जा सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसकी चर्चा है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगारोन्मुख जो काम हो सकते हैं, जैसे कि उनको सस्ते दर पे और ब्याज उपलब्ध कराना, सस्ते दर पे लोन उपलब्ध कराना, और लोन उपलब्ध कराने में कम से कम उनको मशक्कत करना पड़े, इस तरह की चीज़ों पर और फोकस हो सकता है। साथ ही जो बेरोजगारी है उसको भी ध्यान में रखकर इसमें घोषणाएं हो सकती है, और महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कुछ घोषणाएं इसमें हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र आना बाकी है। न जाने कैसे विपक्ष के कुछ नेता अभी से ही बीजेपी के साथ संकल्प लेना शुरू कर चुके। आज ऐसे ही एक नेता का बीजेपी में शामिल होना हैरान कर गया। राजनीति में पार्टी, विचारधारा और वफादारी तो बदलती रही है, लेकिन यह सुपरफास्ट स्पीड से बदल सकती है। आज इसकी एक और तस्वीर दिल्ली में दिखाई थी। 24 घंटे पहले तक बीजेपी पर हमले कर रहे बॉक्सर विजेंद्र सिंह आज अचानक कांग्रेस छोड़कर भगवा रंग में रंग गए। मतलब पहले रिंग के इस तरफ थे, अब सीधे सीधे दूसरी तरफ आ गए। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में विजेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होते ही उनके पुरानी बातें, सोशल मीडिया के पुराने पोस्ट फिर से चर्चा में आ गए। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की इस पोस्ट को बीजेपी में शामिल होने से करीब 20 घंटे पहले रिपोस्ट किया। राहुल गांधी की पोस्ट में मोदी सरकार पर तीखे हमले किए गए थे, यानी बीजेपी में आने से पहले बॉक्सर विजेंद्र प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रहे थे, लेकिन दिन बदला तो विचारधारा और पार्टी तक बदल गई। काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। वैसे विजेंद्र सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमले वाली बातों को अपनी एक्स टाइमलाइन पर पहली बार जगह नहीं दी। 6 दिन पहले 29 मार्च तक विजेंद्र सिंह राहुल गांधी के बयानों को धड़ाधड़ रीट्वीट कर रहे थे। लोकतंत्र बचाने का दावा करने वाले कांग्रेस के अभियान में उनका साथ देने का दम भर रहे थे।
कांग्रेस के नेताओं को टिकट मिलने की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन आज अचानक उनकी भावनाएं बदल गईं। अब बीजेपी को भी विजेंदर सिंह के पुराने विचारों से कोई ऐतराज नहीं है। विजेंदर जी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, तो स्वाभाविकता उनकी हर ताकत का, हर शक्ति का उपयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन सभी प्रांतों में जरूर करेगी, उत्तर प्रदेश में भी। 27 मार्च को विजेंदर सिंह ने एक्स पर यह पोस्ट लिखी। उन्होंने बीजेपी पर इशारों में प्रहार किए। लिखा, चुने चुनाव बिक जाते हैं 25-50 में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के राशन में। पार्टी बदली तो कांग्रेस नेता अरुण यादव ने विजेंदर पर सवालों की बौछार कर दी। पुराने पोस्ट का हवाला देकर पूछ लिया, आप कितने में बिक गए, 25, 50 या पूरे 100? मुक्केबाज समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। वैसे मैंने पहली बार किसी को बॉक्सिंग में हिट विकेट होते देखा है। विजेंदर सिंह बॉक्सिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। 2010 के एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2019 में उन्होंने चुनावी रिंग में पहली लड़ाई कांग्रेस के टिकट पर लड़ी। कांग्रेस ने उन्हें साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ाया, लेकिन वो हार गए। विजेंदर सिंह जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जाट वोटर्स हरियाणा के साथ साथ यूपी, राजस्थान और दिल्ली में प्रभावी हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि उनके आने से बीजेपी को फायदा हो।